हेलो माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपको सैंपल पेपर टाइम टू टाइम मिल रहे होंगे, आप लोग उसे सॉल्व कर रहे होंगे। ये हमारा सैंपल पेपर 4 है। बाकी सभी सैंपल पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम लोग जो कवर करेंगे 2 मार्क्स के यानी बी पार्ट को कवर करेंगे, 5 क्वेश्चंस को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Define HCF of two positive integers and find HCF of the pair of this. ओके, तो पहले हमको बताने कि HCF होता क्या है बेसिकली। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, HCF जो होती है बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी 2 नंबर्स अगर दिए होंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं, कॉमन वैल्यूज को हम देखते हैं। तो जो दोनों में कॉमन वैल्यू होती है हाईएस्ट पावर की, उसी को हम क्या करते हैं, उसमें ले लेते हैं। तो एचसीएफ बेसिकली होता क्या है, एचसीएफ ऑफ 2 or more numbers is the greatest common factor which can divide all the numbers, जो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। ठीक है, अब हमें एचसीएफ निकालना है 105, 10, 120, 120 का। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगी 3 3 जा 9, 3 5 जा। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, फिर किससे हो सकती है, 5 से। ये 105 के क्या क्या फैक्टर मिल गए हमें, एक तो हमें मिल गया 3 इंटू 5 इंटू 7। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 120 के प्राइम फैक्टर हम निकाल सकते हैं। 2 से पहले 60 आ गए, फिर 2 से कैंसिल हो सकता है, 30 आ गई, फिर 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 15 आ गई, फिर 3 से कर सकते हैं। अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो 120 के भी हम फैक्टर लिख लेते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका, 105 और एंड 120 का। अब क्या हो जाएगा, इसमें हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन वैल्यू एक तो 3 आ गई, जो दोनों में कॉमन है, तो 3 लिख दिया हमने, इंटू और क्या कॉमन है इसमें, 5, 5 भी कॉमन है। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 59। इसका जो है आंसर आ जाएगा। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीका और क्या है, डिवीजन मेथड से इसको हम डिवाइड करते जाते हैं। इसको हमने डिवाइड किया तो 1 जा जाएगा, 105 आ गई, ये वैल्यू आ गई 10 में 5 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये हमारी आ गई 15। फिर ये 15 जो आता है, इसको हम क्या करते हैं, ये जो 105 है इसमें फिर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे, ये हमारी इस तरीके से 15 से ये क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। अब ये 15 जो है बेसिकली क्या करेगा, 105 को भी डिवाइड कर दे रहा है और 120 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 15 जो हो जाएगा, ये कॉमन वैल्यू जो है हाईएस्ट, जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है। तो इस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, एक तो डिवीजन मेथड से और एक जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ए बी सी, ये ए बी सी हो गया, ए बी सी, और दूसरा क्या है, डी ई एफ, डी ई एफ। तो सिमिलर जो ट्रायंगल्स होते हैं, ध्यान से देखना है, इसमें जैसे ए दिया है तो ए बी के प्रपोर्शन, बी ई के लिए, सी एफ के लिए, उसी तरीके से हमने ए को बी के लिए बना दिया। यानी ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल जैसा सीक्वेंस में लिखा होगा उसी हिसाब से एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब एंगल ए दे रखा है कितना, 57 डिग्री, इसकी वैल्यू है 57 डिग्री। और एंगल ई क्या दे रखा है, ये दे रखा है 73 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, एंगल सी फाइंड आउट करना है। ठीक है,
अब एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो एंगल ई जो है सिमिलर है दोनों ना, तो एंगल ई जो है एंगल बी के इक्वल होगा, यानी ये भी 73 डिग्री हो गया। अब एंगल सी हमको निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम किस ट्रायंगल में ले रहे हैं? इन ट्रायंगल ए बी। तो हम ये लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। सब इक्वल होंगे, इसीलिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू एंगल बी को हमने कर दिया एंगल ई के इक्वल है, और ये एंगल हो गया 73 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे एंगल ए हमें पता ही है 57 डिग्री, प्लस एंगल बी 73 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सी अब हमें निकालना है, तो दोनों के सम को 180 में से माइनस कर देंगे, माइनस ये हो जाएगी 0, 130 हो गई। अब 130 अगर ये कर देंगे तो ये आ जाएगी कितनी, 50 डिग्री। ये वैल्यू हमारी आ गई इस तरीके से, हमारी 50 डिग्री, इसका राइट आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, एंगल सी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन। इन फॉलोइंग फिगर पी क्यू इज द कॉमन टेंजेंट। ये जो P और Q है, ये पोर्शन ये कॉमन टेंजेंट है, इस छोटे वाले के लिए भी टेंजेंट है और इस बड़े वाले सर्कल के लिए भी ये टेंजेंट PQ। कॉमन टेंजेंट बोथ सर्कल्स SR PT आर टेंजेंट टू द बोथ सर्कल। SR जो है इस छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, अब ये जो है हमारा PT बड़े वाले के लिए ये भी टेंजेंट है, लेकिन कॉमन टेंजेंट क्या है, PQ है। SR की वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर और PT की वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, RP। RP मीन्स ये पोर्शन हमें निकालना है। अब ध्यान से देखिए, P से एक टेंजेंट PT ड्रॉ है और एक टेंजेंट PQ ड्रॉ है, तो पहली बात तो PT जो होगा PQ के इक्वल होगा, और PT की वैल्यू 7 दे रखा है, यानी 7 सेंटीमीटर, यानी PQ जो होगा PT के इक्वल होगा। इसी तरीके से R से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है RS और RQ, तो RS भी जो होगा यानी SR जो है RQ के इक्वल होगा, और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हो गया 4 सेंटीमीटर इतना, और ये पूरी डिस्टेंस पूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो पूरी ये हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, PR चाहिए, तो 7 में से हम 4 माइनस कर देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू QR प्लस PR। PQ और PQ की वैल्यू हमने क्या निकाल दी है, PQ किसके इक्वल है, 7 के, तो 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू QR कितना है 4 सेंटीमीटर और प्लस RP के इक्वल है। हमें निकालना RP ही है, RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। RP की वैल्यू आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। बस यही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में, ये हमारी पूरी वैल्यू है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसको तो ईजिली हम कर सकते हैं। सबकी वैल्यू पुट करनी है, 5 इंटू cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की होगी, यानी 1/2 होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 60 है ना, तो ये रख दिया हमने, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 की वैल्यू। ठीक है, अब sec थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, तो यानी cos 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/sec 30 की होगी, तो sec 30 की वैल्यू 1/cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगी sec 30 की वैल्यू
2/√3। तो यहाँ पे 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 ही आ जाएगी। 1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर ही लिख लेते हैं, ये हो गई। अपॉन में साइन स्क्वायर 30, अब ये हमको फार्मूला पता है ना, इसमें पूरा करने की जरूरत। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके प्लेस पे 30 दोनों में है, तो यानी ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी इतनी वैल्यू आ गई। अब देखते हैं ध्यान से, 5 2 2 जा 4, 5/4 ये बन जाएगी वैल्यू, प्लस ये हो जाएगी 4 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 4 डिवाइड बाई √3 स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1, ये तो वैल्यू 1 हो ही गई। ठीक है, तो ये हो गई 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1। अब इसमें हम क्या ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 3 और 1 का एलसीएम दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ कॉमन तो है नहीं कि जिससे वो करते हैं, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें 4 3 जा, इसको जो डिवाइड करते हैं 3 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 12, यही तो बनता है एलसीएम जब निकालते हैं। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 प्लस 64 माइनस 12 होल अपॉन में 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 माइनस 12 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 3 और ये 64 ऐड हो जाएंगे, कितनी हो जाएगी, 67। 67 अपॉन में 12, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 67 अपॉन में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √3 प्लस 1 फिर ब्रैकेट में है 3 माइनस कॉट, इसकी वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों की वैल्यू हमको निकाल के इक्वल दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके ये चीज ला नहीं सकते, ना इसको सॉल्व करके ये ला सकते। तो यानी LHS भी सॉल्व करना होगा, RHS भी सॉल्व करना होगा। मीन्स पहले हम LHS ले लेते हैं, √3 प्लस 1 3 माइनस कॉट 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 प्लस 1 एज सच रहेगा, 3 माइनस, अब कॉट 30 क्या होता है, कॉट 30 जो होगा 1/tan 30 के इक्वल होगी। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, तो कॉट इसकी उल्टी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम √3 रख देंगे, √3। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले √3 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में होगा, फिर 1 का होगा, तो √3 का इसमें हो जाएगा तो 3√3। अब √3 का इसमें हो जाएगा √3 में, तो ये 3 आ जाएगी, फिर 1 का होगा, 3 आ गई, इसमें होगा √3 में माइनस √3 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। अब 3√3 में से 1√3, ये कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यानी 2√3 आ जाएगी, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2√3। ये हमारा LHS आ गया। अब RHS भी इस तरह हमको सॉल्व करके यही वैल्यू दिखा देनी है, तभी इक्वल होंगे। RHS में क्या है, tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 tan 60 डिग्री, ये वैल्यू है। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो √3 का क्या करना है, हमको क्यूब करना है, -2 इंटू tan 60 मीन्स √3। ध्यान से देखिए, अब √3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 2 बार मल्टीप्लाई करने पे तो 3 आ जाएगा, लेकिन एक √3 बचा रह जाएगा, तो इसके प्लेस पे हम 3√3 माइनस 2√3 लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, 3√3 में से 2√3 अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2√3 है ना, इसको अगर हम माइनस कर देंगे, 2 tan है ना, 2 tan 60 डिग्री,
और यहाँ पे है जो इस तरीके से है, 2 tan 60 डिग्री है या tan 60 डिग्री है, यहाँ पे 2 tan 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे है 2 tan, RHS में है 2 tan 60 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3। तो यानी तो प्रूव करना है, तो ये तो हमारी रॉन्ग हो गई, प्रूव ही नहीं होगी, यानी क्वेश्चन ही रॉन्ग है। यहाँ पे आई थिंक इसकी वैल्यू जो होगी मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे 2 tan 60 नहीं है, यहाँ पे 2 tan 60 की जगह पे आप चेक कर लीजिएगा 2 sin 60 है, ये है आंसर में। आप 2 sin 60, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू आप रखेंगे तो ये तो यही आ जाएगी। इसके प्लेस पे आपको यहाँ पे इसको आप डिलीट कर दें, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी इसको भी आप हटा दें। अब हम इसको रखते हैं 260 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे √3/2 आ गया, 2 ऑलरेडी थी, ये कैंसिल हो गई, तो यानी 3√3 और यहाँ पे √3 आ जाएगी, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√3, फिर LHS इज इक्वल टू RHS। यानी क्वेश्चन जो है रॉन्ग था, इसको आप सही कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाय द एन आर्क ऑफ लेंथ 3 पाई सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सर्कल है, ये हमको क्या कह रहा है, इसमें आर्क जो है, मान लिया ये AB आर्क है और सेंटर O है, तो AB आर्क सेंटर पे बोल रहा है ये कितना एंगल बनाएगा। आर्क की लेंथ दे रखा है, कितना है 3 पाई, ये आर्क की लेंथ है, ये AB। अगर AB आप लिखेंगे इस तरीके से तो इसको हम कॉर्ड समझेंगे। कॉर्ड मतलब ये AB लाइन की बात करेगा, इसको ज्वाइन अगर कर दें। और अगर हम ऐसे लिखते हैं AB, तो ये जो होता है ये बेसिकली आर्क, आर्क मीन्स ये सरकमफ्रेंस वाला पार्ट AB। तो इसमें बोल रहा है AB आर्क की लेंथ दे रखा है, AB आर्क की लेंथ दे रखा है कितना 3 पाई, और ये अगर सपोज कर लिया थीटा, और रेडियस भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो अगर AB आर्क की लेंथ हमको निकालनी है, अगर थीटा एंगल इसका दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, इसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस पे अगर ये थीटा एंगल, इस पे अगर ये सेंटर पे थीटा बनाता है, तो पूरे 360 का थीटा कौन सा पार्ट होगा, थीटा अपॉन 360th पार्ट होगा। और सरकमफ्रेंस का हमको वो पता है 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस मीन्स पेरीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है, इसका ये है। अब इसमें AB की लेंथ तो दे रखी है, कितना है 3 पाई, आप रख दो 3 पाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये चीजें हमको थीटा जो है इसमें फाइंड आउट करनी है कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगी 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 आ गई। और इसमें से इसको हमने पाई से पाई इसको कैंसिल कर दिया, और रेडियस भी हमको पता है, रेडियस की वैल्यू भी रख दीजिए यहाँ पे 6। अब ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 30 आ गई। अब थीटा इज इक्वल टू, ये 30 इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 30 डिग्री, तो कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो यानी इस पे कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको ऐसे कर लेना, 3 पाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू, ये तो हमने वैल्यू रखने में थोड़ा वो कर दिया था ना, पाई इंटू आर की वैल्यू 6, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है, ये हो गई। अब इसमें
2 से इसको कैंसिल कर दिया, 180 आ गई, इसको 30 आ गई, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 90 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से 90 इसका एंगल आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है राइट द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेगमेंट इन अ सर्कल फॉर द रेडियस आर गिवन इन सेक्टर थीटा दे रखा है, गिवन द सेक्टर एंगल थीटा। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ध्यान से देखिए, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये ए बी जो है कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड जो है ये हमारा सेगमेंट बना रहा है, इसका एरिया हमको निकालना है। अगर ये जो है कितना एंगल बनाता है? ये थीटा एंगल बनाता है। यही तो कह रहा है कि रेडियस अगर इसकी आर है तो हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्कल रेडियस आर, सेक्टर जो है थीटा एंगल बनाता है, ये हमें निकालना है। तो एक चीज ध्यान से सुनिए आप लोग, हमें एरिया चाहिए इस पोर्शन का, ये जो पोर्शन है रेड वाला, इसका एरिया चाहिए। तो इसके एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये पूरा जो सेक्टर है, सेक्टर मीन्स ये, इस पूरे सेक्टर में से हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल के एरिया को, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ट्रायंगल का? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर अगर थीटा एंगल बनाता है तो ये होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 360 पे हम क्या होता है, ये पूरे सर्कल का एरिया निकलता है, लेकिन थीटा जो एंगल बनाता है उस पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन में 360, यानी ये जो एंगल है वो पूरे 360 का कौन सा पार्ट होगा? थीटा अपॉन 360 पार्ट होगा। इस पोर्शन का एरिया सेक्टर का निकल जाएगा। ये किस पार्ट का निकलेगा? ओ ए पी बी ओ, पूरे का ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे? इसी में से एरिया ओ ए बी को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, जब हम इस ट्रायंगल से इस पे क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसको मान लें अगर सी मान लें, इस पे परपेंडिकुलर ओसी ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या करता है? ये एंगल जो बनेगा थीटा के बजाय थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, थीटा बाई 2 हो गया। तो हमें क्या करना होता है? हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो कॉर्ड भी हमें नहीं पता है, तो हम पहले ये निकाल लेंगे, क्या चीज? बीसी। बीसी निकाल लेंगे, तो बीसी जब निकल जाएगा और उसके बाद ये ओसी निकल जाएगा, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस, बेस पूरा ए बी हो जाएगा, इंटू हाइट हमारा ओसी हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ओ ए बी का एरिया। ठीक है, अब हमें अगर ये पता चल गया, बीसी पता चल गया, तो बीसी का अगर पता चल जाएगा तो इसका हम डबल अगर कर देंगे, 2 टाइम बीसी कर देंगे, बीसी का 2 टाइम्स अगर कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा ए बी के। यानी ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ बीसी। तो पहले हम इस ट्रायंगल से क्या करें? इस साइड को निकाल लें और इस साइड को निकाल लें। अब इस ट्रायंगल को हम सपोज कर लिया बाहर ले लेते हैं, ये हमारा 90 हो गया, ओ ए बी, दिस इज थीटा बाई 2। ये केवल हमें पता है आर है, ना हमें ये पता है ना ये पता है, तो इसमें हमको ये भी निकालना होगा, बीसी भी और ओसी भी। अब अगर हम इसको थीटा बाई 2 लेते हैं तो इसके सामने की ये साइड जो होगी बीसी परपेंडिकुलर, यह बेस और ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 बना रहा है। अब ध्यान से देखिए, हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है आर है, बेस और हाइट हमें नहीं पता है, परपेंडिकुलर और हाइट नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम साइन ले सकते हैं, तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन हाइपोटेन्यूज R, इससे BC निकल जाएगा, R साइन थीटा बाई 2। इसी तरीके से हम OC भी निकालेंगे, तो इसके लिए cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू बेस हमारा हो जाएगा OC, हाइपोटेन्यूज R होगा, तो OC क्या निकल जाएगा?
और कॉस थीटा बाई 2, ये निकल गया। अब इस फार्मूले में एरिया अगर निकालना हो ट्रायंगल का ओ ए बी का तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब ओसी निकल गया, ओसी निकल गया और क्या निकला हमारा, बीसी निकल गया। अब हमको निकालना क्या, ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बीसी, ट्वाइस ऑफ बीसी यानी 2 आर साइन थीटा बाय 2, ये बन गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, हाफ बेस 2 आर साइन थीटा बाय 2 और बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर क्या निकला, ओसी आर कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर आर मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये निकल गया ट्रायंगल का एरिया। अब क्या करें हम, इस सेगमेंट का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर यानी पाई अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, जो अभी हमने एरिया निकाला, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। इस तरीके से ये हमारा निकल गया। हमारा ये भी वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहे।